बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूँ अदील मुमताज और मैं हूँ पलवशा इकबाल। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सरमायाकारों का पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद। स्टॉक मार्केट में रोजाना नया रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 61,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। कारोबार के आगाज से ही जबरदस्त तेजी जारी। इंडेक्स 771 पॉइंट्स के इजाफे से 61,501 पर पहुंच गया। मुआशी माहिरीन को आइंदा दिनों में मईशत पर मजीद अच्छी खबरों की उम्मीद। दूसरी जानिब इंटर बैंक में डॉलर 8 पैसे महंगा 285 रुपए 60 पैसे का हो गया। इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए, हमारी भरपूर तैयारी है। लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि नवाज शरीफ इस्लामाबाद और मैं लाहौर की अदालतों में पेश हो रहा हूँ। शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू। बोले पूरे शरीफ खानदान ने जो सोबतें झेली वो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। मजीद बोले 9 मई को फौज का तख्ता उलटने की साजिश हुई। उनकी सहूलतकारी मुल्क दुश्मनी है जो नाकाबिले मुआफी जुर्म है। शहबाज शरीफ के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स केस की समात 12 दिसंबर तक मुलतवी। हमजा शहबाज की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड के केसेस। चेयरमैन PTI का जेल ट्रायल करने का नोटिफिकेशन जारी। वजारत कानून इंसाफ के मुताबिक एहतसाब अदालत के जज केसेस की समाअत अडयाला जेल में करेंगे। गुज़श्ता रोज खुसूसी अदालत साइफर केस का ट्रायल भी अडयाला जेल में करने का फैसला कर चुकी। साइफर केस की जेल ट्रायल का काबीना से भी मंजूरी लेने का फैसला। तोशा खाना केस में नाअहली का डर। चेयरमैन PTI ने पार्टी सरबराही छोड़ दी। शेर अफजल मरवत के बयान की तायद बैरिस्टर अली जफर ने भी कर दी। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि जेल में चेयरमैन PTI से मुलाकात में चंद फैसले हुए। चेयरमैन PTI इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं फैसला आज होगा। नए चेयरमैन के लिए 3 से 4 नामों पर मुशावरत के बाद एक फाइनल होगा। शेर अफजल बोले कि नए चेयरमैन PTI का ऐलान आज 2 बजे हो जाएगा। चेयरमैन PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। उधर तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत का दावा गलत करार दे दिया। मजीद कहा कि चेयरमैन की दस्तबरदारी या किसी और की नामजदगी का फैसला भी नहीं हुआ। शेर अफजल जवाबी ट्वीट में अपने बयान पर कायम है। और गजा में जंगबंदी में तोसी का आज आखिरी रोज। कैदियों की रिहाई का सिलसिला जारी। हमास ने मजीद 12 यरगमालियों को रिहा कर दिया। बदले में इसराइल ने 30 फलस्तीनियों को छोड़ा जिनमें 15 खवातीन और 15 बच्चे शामिल हैं। इसराइली हुकाम की जंगबंदी खत्म होते ही दोबारा पूरी शिद्दत से बमबारी करने की इत्तलाहात। कतर समेत आलमी ममालिक का गजा में जंगबंदी का मजीद तोसी का मुतालबा। कतर में इसराइल और अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराहान की कतरी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। सालसी की कोशिशों पर तबादला ख्याल। सलामती कौंसिल का इजलास भी आज होगा। दूसरी जानिब इसराइली फोर्सेज ने ईंधन के ट्रक को शुमाली गजा में दाखिल होने से रोक दिया। काबिज फोर्सेज ने एम्बुलेंसेस को भी आगे न जाने दिया। हेडलाइंस आपने जानी। A1 टीवी के न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।